हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10th गणित विषय का दूसरा अध्याय जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। जो बोर्ड परीक्षा में 3 अंक का चैप्टर है। इसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर और 2 नंबर का। अब वास्तविक संख्याएं जैसे चैप्टर का नाम है उसी के आधार पर वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं, यानी वे संख्याएं जो वास्तव में होती हैं या जिनका हमने अध्ययन अब तक किया है। गणितीय रूप में यदि हम इसकी परिभाषा देखें तो वास्तविक संख्याएं परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को ही संयुक्त रूप से वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यूक्लिड नाम के एक ग्रीक गणितज्ञ ने दी थी, जिसने संख्याओं के विभाजन पर यानी 2 संख्याओं के बीच में भाग करके एक सिद्धांत दिया था, जो वैसे छोटी क्लास में पहले आ चुका है, जिसका नाम था कलन विधि। उसी का अब एक नया रूप यानी नए तरीके से जो हमें दिया गया, एक नियम दिया गया जिसका नाम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दिया गया। क्या है ये प्रमेय? कि 2 धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर ऐसी 2 अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q व r इस प्रकार विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, जहाँ 0 इज लेस देन और इक्वल r और r इज लेस देन b है। यहाँ b क्या है? भाजक, और a क्या है? भाज्य। यानी a में यदि b से भाग दिया जाए तो हमें 2 संख्याएं q और r यानी भागफल और शेषफल 2 संख्याएं प्राप्त होती हैं। इन चारों के बीच में फिर एक संबंध स्थापित होता है जिसको a बराबर बी क्यू प्लस आर से व्यक्त किया गया। यहाँ एक जो छोटा सा संबंध और दिखाया गया कि 0 इज लेस देन और इक्वल r और r इज लेस देन b। इसका अर्थ है कि जो r है वो या तो 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, और b यानी भाजक से सदैव r यानी शेषफल छोटा होगा। इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए 1-2 उदाहरण हैं छोटे छोटे। जैसे मान लीजिए कि हमें 2 संख्याएं 75 और 18 ये दी गई, यानी a का मान है 75 और b का मान है 18। इसमें यदि हम विभाजन क्रिया करते हैं तो 75 में 18 से भाग देने पर हमें भागफल 4 और शेषफल 3 प्राप्त होता है। यहाँ हम ये देखते हैं कि जो शेषफल 3 है वो भाजक 18 से छोटा है, यानी ये वाला संबंध इस पर सत्य साबित होता है। और दूसरा, यदि 120 और 15 दिया जाए तो 120 है a का मान, 15 है b का मान। तो इन दोनों में यदि विभाजन क्रिया होती है तो भागफल प्राप्त होता है 8 तथा शेषफल प्राप्त होता है 0। तो यहाँ r का मान b से छोटा यानी 0। इसी प्रकार ये जो प्रमेयिका है, ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ने एक जो सूत्र हमें दिया था a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये सूत्र क्या काम आता है? ये 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक अर्थात HCF ज्ञात करने में काम आता है। इसी पर आधारित एक क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्ज़ाम 2012 में आया था। राजस्थान बोर्ड एग्ज़ाम 2012 में आ चुका है। यहाँ थोड़ा सा मैंने परिवर्तन किया है। अब देखिए क्वेश्चन की भाषा क्या है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। इसकी सहायता से
240 और 65 का HCF अर्थात महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। अब परीक्षा में जब ये आया था तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, ये क्या है, इसके लिए आपको इस परिभाषा को याद रखना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, इसका आंसर है ये परिभाषा, यहाँ तक। और फिर इस प्रमेय का प्रयोग करते हुए हमें 240 और 65 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो 2012 में जो क्वेश्चन आया था उसमें ये 240 और 65 ये संख्याएं नहीं थी, ये मैंने चेंज कर दी है। अब देखिए इसका हल। यहाँ जो दो संख्याएं हमें क्वेश्चन में मिलती हैं उसमें बड़ी संख्या को a और छोटी संख्या को b मानना है, यानी a का मान है 240 और b का मान है 65। अब a और b दो धनात्मक पूर्णांक हमें दिए गए, तो अब हम इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। एल्गोरिथम ये शब्द क्या है, जबकि हमने पढ़ा था ऊपर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। देखो, प्रमेय का एक नियम होता है जो किसी भी संख्याओं के लिए एक सिद्धांत का कार्य करता है, यानी एक नियम बना करके छोड़ दिया जो किसी भी संख्याओं पर आप लागू कर सकते हो। और एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम जब हम उसी नियम को किन्हीं संख्याओं पर लागू करते हुए चरणबद्ध तरीके से उसका हल निकालते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, तो वो एल्गोरिथम बन जाता है। तो हम 240 और 65 को लेकर के इस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। अब हमने पढ़ा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का थी a बराबर BQ प्लस R, यानी a और b हमें दिए गए, इन दोनों में जैसे विभाजन क्रिया होगी तो Q और R यानी भागफल और शेषफल ये दो संख्याएं हमें और प्राप्त